अभी सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं। सीईटी के एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज युवा दिवस है। आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा। 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं। अनुबंधित कर्मचारी जो सरकार के अंदर जो लगते हैं, ऐसे हमने पहले भी चला रखे हैं, लेकिन नई हमारे पास लगभग 15,000 युवकों की डिमांड आ गई है। ऐसे इन 15,000 युवकों को एचकेआर के माध्यम से अगले कुछ समय में 3 लाख लोगों ने उसमें रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन जो गरीब परिवार हैं, जिनकी आमदन 1,80,000 रुपए साल से कम है, ऐसे परिवारों से 15,000 बच्चों को और ये एचकेआर के अंदर और इनकी भर्ती करेंगे। वैसे तो हमने पिछले 9 वर्षों में बहुत ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में चर्चा पहले भी की गई है कि किस प्रकार से शुद्धता आए, किस प्रकार से हमारा प्रदेश जो कई तरह की समस्याएं 10 वर्ष पहले थी, करप्शन किस प्रकार से उसको समाप्त करना है, क्राइम किस प्रकार से समाप्त करना है, जाति पाति की प्रथा से राजनीति को कैसे ठीक करना है, जिसको मैं कहता हूं हमेशा कि 3C, इससे छुटकारा पाना है। करप्शन है, क्राइम है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। और वैसे तो इन तीनों सी को जन्म देने वाले भी एक सी है और वो कांग्रेस है। तो इन चारों सी से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने जिस प्रकार से अपनी गति बनाई है, इसको बनाकर रखें। हमने पिछले 9 सालों में चाहे युवाओं की नौकरी हो, चाहे खेल हो, चाहे कृषि हो, और चाहे इन युवकों को ट्रांसपेरेंट भर्तियां हो, इसके अंदर जितना काम किया कोई भरोसा कर नहीं सकता था। जब हमने ये बात शुरू की थी कि हम नौकरियां ट्रांसपेरेंट भर्ती से करेंगे, बिना पर्ची खर्ची के करेंगे, तो बहुत लोग हमको डराते थे। यहां तक डराते थे, कहते थे इस प्रदेश के अंदर राज करना है तो नौकरियां ही उसका आधार है। अगर आप ज्यादा नौकरियां दे दोगे तो सरकार दोबारा बनाओगे, और नहीं तो अगर मिशन मेरिट लेकर के चलोगे तो मिशन मेरिट के पीछे पड़े रहना, आपकी सरकार नहीं आएगी। हमने कहा अगर प्रदेश के हित में, युवाओं के हित में हमको कोई काम करना है तो सरकार की चिंता छोड़े बिना इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य ये कैसे सुधरे, ये काम हमको करना है। हम समाज के हित में काम करते हैं, अपने हित में काम नहीं करते हैं। वो देश के नेता चले गए जो पहले अपना घर भरते थे, वो देश के गरीब की, प्रदेश के गरीब की चिंता नहीं करते थे, वो किसान की चिंता नहीं करते थे, वो युवा की चिंता नहीं करते थे। चिंता करते थे अपने घर की, अपने भाई की, भतीजे की, पत्नी की, भाइयों की, और फिर अपने रिश्तेदारों की, और फिर बाद में उनके पार्टी के हमारे जो नजदीकी लोग हैं, जो हमारी सत्ता को कायम रखने में हमारा सहयोग करते हैं, वहां तक लूटपाट, सारा बंटवारा, चाहे लाइसेंस देने, चाहे कोई काम देने हैं। वो कहावत थी ना कि बांटे रेवड़ियां फिर अपने को दे। कौन कौन आपको सबको पता है। जागरूक होकर के हम सबको आगे बढ़ना है मित्रों, भाइयों, दोस्तों। अब वो समय चला गया जब राजनीतिक रंगदारी देनी पड़ती थी। नौकरी होती थी तो पैसे लगते थे, और फिर अगर नौकरियां लेने की देने की बात आती थी, सिस्टम तोड़ देते थे। कोई बच्चा अगर 90% मार्क्स लेकर के, अंक लेकर के पढ़ाई में होशियारी से आगे बढ़ता था तो उसको इंटरव्यू में 10, 15, 20% नंबर देकर के बाहर कर दिया जाता था। और जिसको चाहते थे, जो सूचियां बन जाती थी, पढ़ाई में निकम्मा भी था, तो इंटरव्यू के मार्क्स 80-90% लगा करके भाई तेरी नौकरी लग गई। और ऐसे ऐसे अवसर भी आए यहाँ कि जब नौकरियों के लिए परीक्षा ली गई, परीक्षा रद्द कर दी गई, बाद में परीक्षा के अंक छोड़ करके केवल इंटरव्यू के नंबर लगा करके नौकरियां पकड़ा दी गई। ये अलग बात है कि उन सब नौकरियों को, कांग्रेस के टाइम की 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं, 11 नौकरियां। और हम अपने समय में बहुत सी कमियां वो निकालते हैं कि इनकी नौकरी ये कैंसिल होगी, वो कैंसिल होगी, अंतर इतना ही है। उनकी 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं। और अगर हमने कोई कमी पकड़ी है उस परीक्षा में, कोई नकल में, कोई पेपर लीक में, तो हमने अगर पेपर रद्द किए हैं तो अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने एक भी नहीं किया मित्रों, एक भी नहीं किया। आज भी कमियों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर समाज के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं, गलत काम करने की प्रेरणा वो लेते हैं, लेकिन पता लगते हैं उसको दुरुस्त करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको गलत काम को करने नहीं देते। आज हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर 1,10,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं। और न केवल 1,09,000 दी हैं, इस आने वाले 6 महीने में जो बाकी हैं 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में निश्चित रूप से आपको मिलेंगी। 1,70,000 नौकरी का हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बन जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंट भर्ती हरियाणा के अलावा, पिछले इस 10 साल के अलावा पिछले साल में तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने। तो इस प्रकार के सारे काम को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। आम आदमी की तकलीफों को भी समझा है कि उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमें चाहे कोई सिस्टम अपनाना पड़े, हमने ट्रांसपेरेंट, सारी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हमने ऑनलाइन पोर्टल बनाए, और ये लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो वोट, हम मेरिट सब खत्म कर देंगे, पोर्टल उठा को फेंक देंगे। पहली बात तो ये है, आप कहां सपने ले रहे हो, आपको कोई नहीं आने देगा, आपको कोई आने ही नहीं देगा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो मित्रों, अभी बहुत ही हौसले, पता नहीं कहीं सपने लेकर के रात में दिन में सपने लेते थे, लेकिन जैसे 3 प्रदेशों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिन में भी रात में भी घुस गए गुदड़ी में। नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज इनके पास विषय कोई नहीं है सिवाय गाली देने के, सिवाय कोई ना कोई उल्टा सीधा धंधा करने के। जब नौकरियों की बात करते हैं, कहीं भी जाकर के खड़े हो जाएंगे और उल्टे सीधे कोई ना कोई आरोप लगाकर कोर्ट में जाकर के भर्ती रोकने का काम करो, किसी तरीके से भर्ती हो ना जाए।
और हम अडिग हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक बात के लिए लड़ेंगे। अभी सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं, सीईटी के एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज युवा दिवस है, आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा, 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं। और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13-13,500 नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं, उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आप परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे मित्रों। तो इसलिए मैं तो इतना ही अब आज के समय पर कहना चाहूंगा कि हम लोग युवा शक्ति के नाते से आने वाले समय में अपने जीवन को सुधारने के लिए हमको भी बहुत लगन से काम करना होगा। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, चाहे शिक्षा हो चाहे स्किलिंग हो। हुनर के नाते से हरियाणा एकमात्र प्रदेश है, हमने अपनी स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे कोर्स हम करा रहे हैं। 12,000 नए विद्यार्थी हर वर्ष स्किलिंग करके वहां से निकलकर चाहे अपनी सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करेंगे, चाहे अपना रोजगार करेंगे। और हमने एक रास्ता और खोल दिया हमारे युवकों के लिए कि विदेश के अंदर भी नौकरी करने के लिए कोई जाना चाहता है, बहुत युवकों की इच्छा है। और एक जो बात चिंता की है हमारे लिए, एक चिंता है हमारे लिए कि वो बिना किसी सिस्टम के 2 नंबर के तरीके से कुछ एजेंटों के माध्यम से विदेश में चले जाते हैं, डोंकी रूट जिसको कहते हैं। हमको तो बहुत बाद में पता लगा डोंकी रूट है क्या, लेकिन उस समय तक तो नुकसान काफी हो चुका था। मैं उस दिन सचेत हुआ जब जनसंवाद के कार्यक्रमों में करनाल जिले के गांव में गया। सब गांव में कहीं 50, 60, 40, 70 ऐसे युवकों को हमने नौकरियां दी। मैंने उनको बताया कि इन गांव में ये ग्रुप डी की, सी की, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की नौकरियां दी हैं। गांव के लोग स्वीकार करते हैं, कहीं 50, 60, 70, जहां पिछले 70 साल में एक भी नौकरी नहीं लगी, 50, 60 लोगों की नौकरियां लगी थी। लेकिन जिस उस गांव में मैं गया तो मेरा हैरान हो गया सुनकर के कि केवल एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी वहां लगी। मैंने वहां के 2-3 बुजुर्ग लोगों को पूछा उसी समय, मैंने क्या बात, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है क्या होशियार नहीं है, मिशन मेरिट पर उनको कोई नौकरी के लिए रास्ता नहीं मिल रहा क्या? तो उन्होंने स्वीकारा, कहने लगे यहाँ नौकरी की जरूरत नहीं है बच्चों को, यहाँ के तो 300 जवान विदेश में चले गए पिछले 6 महीने में। मुझे हैरानी हुई इस बात की, किस रास्ते से गए? डोंकी रूट से गए। और आज वहीं के परिवार चिल्ला रहे हैं कि हमारा बेटा चला गया, उसका पता नहीं वो कहां गया है, उसका पता नहीं नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम वापस लाना चाहते हैं, वापस आ नहीं पा रहा है बिना वीजा के, और लोगों को किसी न किसी रूट से धकेल देते हैं। हमने उसके बाद ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया कि विदेश जाने के लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से विदेश विभाग बनाया हरियाणा का, विदेश विभाग के माध्यम से, और हम उन बच्चों को वीजा दिलाकर और उनको भेज रहे हैं। विदेश के लोगों के साथ करार कर रहे हैं कि आपको अगर नौजवान चाहिए नौकरी वाले, हमारे यहाँ, हमारा देश युवा देश है, हमारे यहाँ 60% आबादी और 15 साल से 35 साल तक की है। आप युवा अगर चाहिए आपको, हमको नौकरी वाले नौजवान भेजने हैं, आप बोलिए। अभी पिछले दिनों के अंदर लगभग 25-26 हजार युवकों की डिमांड आई है, जिसमें 10,000 इजराइल के लिए उन्होंने मांगे हैं। जब हमने एडवर्टाइजमेंट की कि इजराइल के लिए 10,000 युवक, अब उसमें बहुत लोगों ने आवेदन कर दिए हैं। ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई है कल से। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर ट्रेनिंग हमने शुरू कराई है। इन लोगों ने कहा कि इजराइल में तो लड़ाई हो रही है, आप कैसे भेज रहे हैं? पहली बात तो यह है कि इन युवकों की अपनी ऑप्शन है। दूसरी बात यह इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, इनका इंश्योरेंस होगा, 1 लाख रुपए से ऊपर प्रति महीना इनको सैलरी मिलेगी, और सुरक्षा का काम हमारा है। आज लाखों लोग दुनिया भर से वहां जाते हैं, उनके देश को आगे बढ़ने के लिए, वहां निर्माण कार्य के लिए उनकी युवा शक्ति नहीं है, हमारे पास युवा शक्ति भेज रहे हैं। इसके अलावा भी कई देशों ने और डिमांड की है, तो हम निश्चित रूप से उनको वहां अगर जो जाना चाहते हैं, केवल इजराइल में नहीं, अफ्रीका के देश, पिछले दिनों में उनसे हमारी मीटिंग में उन्होंने कहा आपका किसान बड़ा मजबूत है, किसान मेहनती है, किसान अच्छी खेती करना जानता है, आपके यहाँ जमीन कम है, किसान की खेती 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, हमारा छोटा फार्मर, और वो कहते हैं हमारे पास लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। हमने कहा आप हमारे के साथ करो, एक बार MOU करो, हम आपके यहाँ हजारों किसान भेजेंगे जो खेती वहां करेंगे। बहुत जल्दी MOU हम करने वाले हैं। अब वो जमाना चला गया कि बाहर के लोग यहाँ आते थे कुछ भी काम करने के लिए, अब जमाना यह है यहाँ के लोग विदेशों में जाकर के काम भी करेंगे और अपनी बात को भी वहां रखेंगे, और वहां से धन कमा करके देश की खजाने को भी भरेंगे। एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। एक योजना मेरे मन में आ रही है, हरियाणा के विकास में आजकल बहुत हमने जनसंवाद अथवा जो हमारी विकास यात्रा चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, बहुत लोग उसमें अपने गांव के, शहर के काम बताते हैं। काम हमारे पास बहुत डिमांड आ गई है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब करने के लिए हम लोगों को आह्वान करते हैं कि अच्छा काम करने के लिए आ जाओ, तो बड़ी कठिनाई है कि देश में अच्छे, प्रदेश में अच्छे पढ़े लिखे युवक भी हैं, अच्छे छोटे बड़े इंजीनियर भी हैं, डिप्लोमा होल्डर भी हैं, लेकिन काम करने के लिए जितने कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, जितने ठेकेदार चाहिए छोटे बड़े काम करने के लिए, अब वो नहीं है। तो हमने एक योजना बनाई है मित्रों कि हम इस आने वाले समय में, क्योंकि कुछ प्रदेश कर चुके हैं इसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे डिग्री होल्डर हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके और 15,000 नए युवकों को हम छोटे ठेकेदार बनाएंगे जो प्रारंभ करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी सुविधा, एक तो उनकी ट्रेनिंग मुफ्त कराएंगे, और दूसरा उनकी 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का लोन
बिना गारंटी के दिलाएंगे, उनको गारंटी नहीं लेनी पड़ेगी, ताकि नए लोग आगे आए। 25 लाख रुपए तक का काम अगर उन्होंने अपने गांव में, शहर में छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन अथवा कोई गारंटी वो नहीं चाहिए, वो गारंटी सरकार देगी। हमारे युवकों को आगे बढ़ना चाहिए, सरकारी नौकरियां भरपूर दे रहे हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन साथ साथ कुछ अपने काम करने वाले युवक आगे आए, अथवा कुछ जो कंट्रेक्चुअल काम होते हैं, तो उन ऐसे कंट्रेक्चुअल कामों के लिए अगर आगे आए तो ऐसे जो काम हैं अनुबंधित काम, उनके लिए हमने रास्ता खोला है। हमको पता है HKRN नाम से पोर्टल बनाया है, ट्रांसपेरेंट है। एक ही उसके अंदर हमने बात रखी है कि सबसे पहले काम गरीब आदमी को मिलेगा। जिस परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है, सबसे पहले एक आदमी को उसमें से काम उपलब्ध जाएगा, चाहे HKRN हो अथवा कोई और प्राइवेट काम करने के लिए जाता हो। हम सबसे पहले चाहेंगे कि हर परिवार जिसमें एक आदमी काम करने वाला है, 10 यानी 15,000 के आसपास उसकी अगर महीने की आमदन हो जाती है, 1,80,000 से ऊपर हो जाए, BPL से ऊपर उठ जाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस नाते से आज मैं एक मिशन 60,000 इसकी घोषणा कर रहा हूं। मिशन 60,000 माने अगले समय में 60,000 ऐसे परिवारों के युवकों को काम दिला करके उनकी इनकम 1,80,000 से ऊपर करने का काम करेंगे। और 60,000 का विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, 7,500 ऐसे युवक हमने हिसाब लगा लिया है, इनको बनाएंगे वन मित्र, अर्थात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनके काम दिया जाएगा नए पौधे लगाना, उस पौधे को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना, उस पौधे को 3 साल तक, जैसे एक मां अपने बेटे को एक प्रकार से सुरक्षा करती है, उसको पालती पोसती है, ऐसे उस पौधे को पालना पोसना इस युवक का काम होगा 3 साल में। और वो एक बार बड़ा हो जाता है पौधा, फिर उसके बाद वो मरता नहीं है, पौधा जो अपना जीव पकड़ लेता है। हमारा वन विभाग की कमी है, उसको दूर करने के लिए 7,500 युवकों को काम दिलाएंगे, जिनकी आमदन 14-15,000 रुपए महीने की हो जाएगी। और ये हम करेंगे, हमारा जो HKRN का डिपार्टमेंट है उसमें ऐसे युवकों को और ये काम दिलाएंगे जो कहेगा हाँ मुझे काम चाहिए। इसी प्रकार से अनुबंधित कर्मचारी जो सरकार के अंदर जो लगते हैं, ऐसे हमने पहले भी चला रखे हैं, लेकिन नहीं हमारे पास लगभग 15,000 युवकों की डिमांड आ गई है। ऐसे इन 15,000 युवकों को HKRN के माध्यम से अगले कुछ समय में 3 लाख लोगों ने उसमें रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन जो गरीब परिवार हैं, जिनकी आमदन 1,80,000 रुपए साल से कम है, ऐसे परिवारों से 15,000 बच्चों को और ये HKRN के अंदर और इनकी भर्ती करेंगे। इसी प्रकार जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं, यानी फैक्ट्री के लोगों ने कहा कि HKRN से हमको भी आप सरकार की ओर से जो ट्रेन करके युवक देंगे तो हम अपनी फैक्ट्रियों में रखने के लिए तैयार हैं। 10,000 युवक उनको हम देने वाले हैं, ऐसी योजना हमने बना ली है। इसी प्रकार से CET के माध्यम से जिन्होंने पास कर लिया है एग्जाम और उनका ग्रुप D की नौकरी अगर नहीं लगेगी, तो जो मैंने युवा कंट्रैक्टर बताए हैं वो भी 15,000 युवा उसके अंदर भी इसके अंदर हम काम लेंगे। तो इस प्रकार सेवा मित्र जो CSC के सेंटर हैं, इन CSC के सेंटर के मुकाबले एक नई योजना हमने शुरू की है, ताकि और ऐसे अटल सेवा केंद्र नाम से और केंद्र खोले जाएं। तो ई सेवा मित्र भी 7,500 जिनका 17 जनवरी को और 4-5 दिन के बाद परीक्षा है, उस परीक्षा के माध्यम से भी 7,500 लोग लेंगे। तो इस प्रकार हमारे 50,000 लोगों को अगले 3 महीने में, 4 महीने में आचार संहिता के दिनों को छोड़कर बाकी समय में इनको सबको काम दिलाया जाएगा, ताकि युवा जो नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसे युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम ये काम आगे देने जा रहे हैं। तो मैं तो आज इसी अवसर पर पुनः आपसे एक युवकों को इस प्रकार का विश्वास दिलाते हुए कि हरियाणा सरकार युवाओं की कोई योजना होगी, कोई स्कीम होगी, उस स्कीम में आपके साथ खड़े हैं। मित्रों, आप आगे बढ़िए, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा। और ये मनोहर लाल 70 साल का नौजवान ये आपके साथ है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत